तो हाँ भाई, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहा ना एक जगह पे लगातार 12 घंटे 10 घंटे। दोस्तों से बात करनी है, बाहर घूमना है, जाना है ना, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, बात करनी है। तो मेरे भाई, तेरे पास बचे हैं सिर्फ 68 दिन। ठीक है, पेपर है तेरे 3 तारीख को, 3 सितंबर को, और टाइम बचा है तेरे पास बहुत कम। 68 भी छोड़, मैं तो ये बोल रहा हूँ 60 दिन बचे हैं। तो देख ले, अगर तेरे को बनना है तो बचे कितने, 60 दिन है। मैं भी गया हूँ उस दौर से, हर एक बंदा निकलता है। बैठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। नहीं मन हो रहा तब भी बैठना पड़ेगा। दोस्तों को बोल दे नहीं नहीं आना, गर्लफ्रेंड को बोल दे भाई नहीं करनी बात 2 महीने, कम कर दे भाई, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तू चाहता है कि बिना पढ़े निकल जाऊंगा, तो वो तो नहीं है पॉसिबल। तू चाह रहा है कि भाई ऐसे ही आ जाएंगे नंबर हवा में, तो हो लिया। बैठना तो पड़ेगा, डेली टारगेट भी बनाने पड़ेंगे। दोस्तों से बात करना छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन को रख दे साइड में, दे दे किसी को, मम्मी को दे दे, घर पे दे दे, पापा को दे दे कि मैं नहीं चला रहा फ़ोन। तेरे को लगता है कि उस पर आ रहे हैं कुछ अपडेट आ रहे हैं, भाई 5 मिनट देख ले। कौन बोल रहा है कि सुबह शाम तक उसको लेके बैठा रहे। कि तेरे को लगता है किसी का फ़ोन आ जाएगा तो आ जाएगा भाई, पेपर के बाद भी आ जाएगा। पेपर तो दे ले एक बार, पेपर देने के बाद कर लेना बात। अभी फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है वो, या फिर तेरे तेरे पेपर ज़्यादा ज़रूरी है? इस टाइम ना तेरे को देना है पूरा 100% कंसंट्रेशन। और तेरे को लग रहा होगा कि सब ज्ञान की बातें, भाई करना पड़ेगा। डेली टारगेट बनाने पड़ेंगे। तेरे को लगेगा कि यार मैं ही बैठ रहा हूँ बस सुबह शाम तक अकेला रूम में। तो भाई हर एक बंदा निकलता है इससे, जो फाइनल के अंदर बैठा है ना, वो हर एक बंदा निकल के गया है इस दौर से। तो ऐसा नहीं है कि तू ही निकल रहा है या तू ही निकल रही है। एंग्जाइटी हो रही है, होगी। डिप्रेशन लग रहा है कि डिप्रेशन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई ये टाइम ही ऐसा है। तुम जब एक कंटिन्यूसली 2 महीने 4 महीने एक पर्टिकुलर रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हो ना, कंटिन्यूसली डेली 10 घंटे तुम दे रहे हो सिटिंग, मजाक नहीं है। सिलेबस इतना बड़ा है, पता है बड़ा है सिलेबस, बट कवर तो करना पड़ेगा भाई। इतना इजी नहीं है बनना। तो टारगेट बना, डेली बैठ, मॉनिटर कर। आज जो पढ़ा क्या वो कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुमको रोज़ 12 घंटे ही बैठना है, कोई दिन 8 घंटे भी जाएंगे, कोई दिन 5 भी जाएंगे, बट बैठना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बिना कंसिस्टेंसी के तो नहीं होगा भाई। तेरे को लगता है ना कि सीए बनना इतना इजी है, तो भाई फिर तो बन लिए सारे, हर कोई बन जाता फिर तो भाई कंसिस्टेंसी बिठा के निकलना ज़रूरी है। टाइम बहुत कम है तेरे पास, 60 दिन बचे हैं। 60 दिन को ब्रेक कर। पहले 60 दिन के टारगेट्स बना टोटल, उसके बाद 60 दिन को टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में बांट दे। वीकली में बांट दिया, अब उसको डेली के अंदर बांट। डेली के अंदर बांटने के बाद तेरे को रोज़ यूज़ करने हैं स्टिकी नोट्स। रात को सोता है या सुबह उठता है, जब भी कर रहा है, सुबह उठता है या रात को सोता है, जब भी टारगेट लिख के चिपका दे दीवार पे, जहाँ भी पढ़ रहा है। टारगेट लिख दे, डेट लिख दे, साइन कर दे, सीए जो भी नाम है XYZ, सीए जिनेंद्र जैन। मैं डेली करता था, सीए जिनेंद्र जैन, सीए जिनेंद्र जैन, डेली। मैनिफेस्ट करना सीख भाई, बिना मैनिफेस्टेशन के इतना इजी नहीं है इसको निकालना। टारगेट्स नहीं बनाएगा ना तो पता नहीं लगेगा कि ट्रैक कैसे ट्रैक करेगा, तो कितना पढ़ा तूने, कितना क्या किया। बिना ट्रैकिंग के आप कभी खुद को एवेलुएट नहीं कर सकते। कितना ही पढ़ लो, गलतियाँ निकालनी पड़ेगी, कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। एग्जामिनर तेरे नंबर यूँ ही काटने नहीं बैठा है, वो ICI तुमको पास करने के लिए बैठा है, तुम खुद नहीं होना चाह रहे। सीधी सी बात है, खुद की कमियों को नज़रअंदाज करके तुम चाहते हो कि मैं पास हो जाऊँगा, तो वो तो हो लिया भाई। नंबर जिनके आते हैं ना उन्होंने भी घिसा है भाई। और जो बिल्कुल क्लोजिंग पे पास हुए हैं उनकी कॉपी को देख, जिनके नंबर अच्छे आए हैं, जिनके 80 90 70 जिनके नंबर हैं, उनकी कॉपियों को देख, एनालिसिस करना सीख कि भाई उनके नंबर में और मेरी शीट में क्या डिफरेंस है, क्यों आ रहे हैं उनके इतने नंबर और मेरे क्यों नहीं आ रहे। कुछ तो रीज़न होगा, बिना रीज़न के नहीं होता भाई। तेरे को लगता है कि क्वेश्चन में दिक्कत थी या क्वेश्चन कहीं से ही आ गया, तो भाई उसी एग्ज़ाम में एक बच्चे की रैंक आई है और उसी एग्ज़ाम में एक बच्चा फेल हुआ है, तो रैंक तो उसकी भी आएगी ना। तो रैंक कैसे आ गई अगर पेपर तो सबके लिए सिमिलर है। ऐसा नहीं होता कि पेपर कहीं अलग से ही आ गया, सबके लिए पेपर इक्वल आता है। अब तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमको उस टाइम कितना याद आया, ये तुम्हारे ऊपर है। और तुमको उसके लिए अभी टाइम निकालना पड़ेगा। 60 दिन बहुत होते हैं, 60 दिन में बंदा आराम से क्लियर कर जाएगा। आपकी मेहनत अभी तक कितनी हुई है कोई बात नहीं,
अब 60 दिन जो आगे के हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं। खुद को झोंक दो पूरा। लगता है तुमको कि भैया मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, मैं हूँ ना बताने के लिए। तो बोल तो सही, नीचे लिख कमेंट सेक्शन के अंदर, ये दिक्कत आ रही है भैया, ये यहाँ ये परेशानी है। सॉल्यूशन तो निकलेगा ना, बिना सॉल्यूशन के थोड़ी कुछ होता है। तो भाई भेज इसको अपने दोस्तों को, जिसको दिक्कत आ रही है, जिसको परेशानी आ रही है, जो पास नहीं हो पा रहा, जिसको लग रहा है कि यार मैं डिप्रेशन हूँ, मैं बिल्कुल एंग्जाइटी हो रही है या मैं नहीं कर पा रहा, उसको भेज, उसको जगा। ऐसे तो हर कोई बंदा क्लियर कर जाता। मोटिवेशन आपको डेली खुद से लाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, आप ग्रो करते हो धीरे धीरे। तो भेज उस बंदे को। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करना चैनल, और अपने दोस्त को ज़रूर भेजना।